अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट पर, जहाँ तमाम अधिवक्तागण यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ता गुस्से में है कि इस कानून को सरकार वापस ले। आइए हम कुछ अधिवक्ताओं से बातचीत करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना है जो कानून लाया है केंद्र सरकार ने, इसके खिलाफ आप लोग आंदोलन? ये काला कानून जो है ये वापस ले केंद्र सरकार, अच्छा ही इसी में है, इसलिए कि कानून के जो बिल आया हुआ है इसमें काफी दबाव की स्थिति हम अधिवक्ताओं के साथ है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुकदमा हार गए तो वकील हमारे ऊपर मुकदमा करके उस अपने केस में जो पैसा खर्च किया है लम सम अमाउंट देकर के हम पर मुकदमा कर सकता है और 3 साल की हमको जेल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हम जहां इनरोल्ड होंगे, इनरोल्ड तो हम बार काउंसिल ऑफ यूपी से होते हैं, लेकिन हमारी जो एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट में, उस एसोसिएशन में जहां हम इनरोल्ड होंगे वहां पर ही सिर्फ हमको प्रैक्टिस का अधिकार है। जबकि हम हेडक्वार्टर में इनरोल्ड तो होते हैं, लेकिन हम हेडक्वार्टर के साथ साथ कमिश्नरी, सिविल कोर्ट, तहसील में भी प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत बड़ा एक दबाव हमारे ऊपर है, जिसको हम अधिवक्तागण कतई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ये जानती है कि यही एक तबका ऐसा है जो आवाज हमारे खिलाफ बुलंद कर सकता है, और कोई तबका हिंदुस्तान में है नहीं जो हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करे। ये हमारे मान सम्मान, हमारे पेशे से जुड़ा हुआ मसला है। इसके लिए जो भी करना होगा हमारा पूरा अधिवक्ता एकजुट है और जो भी करना होगा करने को तैयार है। उसी को लेकर के बार काउंसिल ऑफ यूपी की तरफ से आज काल थी पूरे उत्तर प्रदेश में कि आप पहले कोषागार बंद करावें और उसके बाद रजिस्ट्री दफ्तर जाए, रजिस्ट्री दफ्तर को बंद करावें। तो उसी तहत आज हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। हमारे साथ हमारा सिविल कोर्ट बार भी है। अगर सरकार पीछे नहीं हटती तो आप लोग क्या करें? पीछे नहीं हटती होती है तो लगता है कि आंदोलन और आगे जाएगा, इसलिए कि अस्तित्व का सवाल है। हम बदुआ मजदूर नहीं, सरकार हमको देती क्या है? सवाल तो हम करते सरकार हमको देती क्या? बहुत सारे स्टेट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया, लेकिन ये निकम्मी सरकार उसको रोके हुए बिल को पिछली बार भी हमने हड़ताल किया था तो इन्होंने कहा बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन यह कि करना नहीं चाहते। इनकी मंशा, इनकी नीयत साफ नहीं है। ये अधिवक्ताओं को अपने चंगुल में रखना चाहते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने वक्त में 5 करोड़ रुपया हर साल अधिवक्ता फंड में, वेलफेयर फंड में डालने की बात कही थी, लेकिन जब से योगी सरकार आई है 1 पैसा भी इसने अधिवक्ता फंड में डालने की वो नहीं किया, बल्कि उस फंड को खत्म ही कर दिया। मैं अजय कुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व मंत्री द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़। क्या कहना है? हम देख रहे हैं कि सरकार जो है इस कानून यह सरकार अधिवक्ताओं के विरोध में जो अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने जा रही है उससे निश्चित रूप से हमारे मान सम्मान को धक्का लगा है। साथ ही साथ भारत के लोकतंत्र को भी खतरा है और भारत के संविधान को भी खतरा है। यह अधिवक्ता समुदाय ऐसा है जो आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक हर समस्याओं के लिए लड़ता है, अपनी आवाज को बुलंद करता है। जब कोई गलत कानून बनाई जाती है संसद में, उसके विपरीत हम लोग जा करके सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हैं। इन सब हमारे अधिकारों पर यह कुठाराघात है, हमारे अधिकारों पर यह हनन किया जा रहा है और यह संशोधन हो जाने से निश्चित रूप से अधिवक्ताओं की आवाज को दबा दिया जाएगा, और जब अधिवक्ता की आवाज दबेगी तो भारत के लोकतंत्र की आवाज दब जाएगी। क्या कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है बिल्कुल हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर ये पाबंदियां लगा रहे हैं, और हमारे देश में बहुत दिन से एक जुडिशियल रिस्पांसिबिलिटी और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल फंसी हुई है, और हम लोग बार बार मांग करते हैं कि हर न्यायिक अधिकारी, हर प्रशासनिक अधिकारी की जवाबदेही तय हो, न्यायिक जवाबदेही उनकी तय हो, न्यायिक जिम्मेदारी तय हो। लेकिन आज तक इस देश में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल रिस्पांसिबिलिटी बिल नहीं बनी। हम अधिवक्ताओं को, जब हम लोग पिछली बार आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने कहा कि हम अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित करेंगे, लेकिन आज तक वो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित नहीं हुआ। इसलिए हमारे साथ यह सरकार भेदभाव कर रही है, अन्य वर्गों के को बांट रही है और यह प्रदर्शित कर रही है कि अधिवक्ता ही न्यायिक व्यवस्था में बाधक है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। यह न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी पूरी न्याय व्यवस्था को भ्रष्टाचार में डुबो दिए हैं और भ्रष्टाचार की वजह से जनता न्याय नहीं पा रही है। जफर इकबाल साहब एडवोकेट हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है।
क्या कहना है कि आपका कब तक ये आंदोलन हम लोग जारी रहेगा? यह आंदोलन हमारी जो स्टेट बॉडी और सेंट्रल बॉडी है उसके अनुसार हम लोग कार्यक्रम अपना चलाएंगे। अभी हमारी जो स्टेट बॉडी है और सेंट्रल बॉडी है इनके काम से मुतमईन नहीं है। ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 लेकर के आ रहे हैं, ये समझिए कि लोकतंत्र पर सबसे खतरनाक हमला, इसका कोई जवाब नहीं। वकील की जरूरत पुलिस से लेकर के खुद जजेस जब फंसते हैं सबको जरूरत होती है, और वकील जब तक अपना निर्भीक होकर के अपना तर्क नहीं प्रस्तुत करेगा तब तक न्याय मिलना मुश्किल है। अब तरह तरह की है, दो आदमी केस लड़ रहे हैं, अगर वकील केस हार गया तो शिकायत हो गई, साहब वकील 3 लाख पेनाल्टी दे, दो में से एक तो हारेगा ही, एक सही होगा एक जीतेगा, एक जो गलत होगा वो हारेगा। तो ये निहायत ही यानी वर्ष इसकी कोई भी अमेंडमेंट काबिले कबूल नहीं है। हमारी स्टेट बॉडी इस पर जो फैसला करेगी हम लोग तब तक आंदोलित रहेंगे, जिस तरह से चाहेगी हम आखिरी दम तक इस पर अपना तन मन धन हर चीज लगाने के लिए तैयार है। ये लोकतंत्र के बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए ये आवश्यक है कि अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 सरकार वापस ले। इससे कानून से नुकसान क्या है आप लोगों का? इससे क्या जो है देखिए, बहुत स्पष्ट अगर कहें तो हमारे संविधान में एक व्यवस्था है। संविधान में जहां भारत सरकार कार्यपालिका के रूप में काम करती है, वहीं सदन हमारी व्यवस्थापिका के रूप में काम करती है और हमारी जुडिशरी न्यायपालिका के रूप में काम करती है। तीनों स्टेट स्वतंत्र हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलग अलग स्टेट रखते हैं अपने आप को। किसी एक स्टेट दूसरे स्टेट के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। ये जो कानून लाया जा रहा है, ये पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यपालिका जो है जुडिशरी को अपने कब्जे में लेने का प्रयास है। इसका उद्देश्य बड़ा साफ है। इस पूरे अमेंडमेंट ड्राफ्ट में 2 चीजें आई हैं, एक फॉरेन लीगल फॉर्म, विदेशी कंपनियां आके वकालत करेंगी। सेकंड, जो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये कानूनी फर्म बनाएंगी, ये वकालत करेंगी। वो वकालत करें, हमें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन उनको रेगुलेट कौन करेगा, उनको नियंत्रित कौन करेगा? हमको हमारी स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियंत्रित करती है। 5 साल के बाद हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है, तब हम अपनी वकालत को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जहां लीगल फर्म्स आएंगी, जहां कारपोरेट फर्म्स आएंगी, इनको सर्टिफिकेशन का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, मतलब वो हमारी बॉडी से अलग हो रही है। तो ये जो एक अंतर विरोध पैदा किया जा रहा है, हमारी जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनोमस सिस्टम हमारा है, उसको खत्म किया जा रहा है। एक चीज इसी के साथ कहूंगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संस्था है। कोई डॉक्टर कोई मिसकंडक्ट करता है अपने कार्यों में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनको पनिश करती है। प्रेस की भी अपनी एक अलग स्वायत्त संस्था है, इसकी भी एक काउंसिल है। अगर प्रेस के लोग कहीं कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो उनको प्रेस काउंसिल देखती है, ना कि गवर्नमेंट देखती है। उसी तरह हमारे अगर मिसकंडक्ट को हमारी स्टेट बार काउंसिल देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखती है। तो इसी तरह से हर प्रोफेशनल्स के लिए अगर एक अलग निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक अलग निकाय है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप वकीलों के प्रति क्यों कर रही है? एक चीज और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 लोग लड़ेंगे, एक हारेगा। मैं हारने की बात ही छोड़ दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सबूत दिए, मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रूलिंग दी और न्यायालय ने पैसा लिया और हमारे जजमेंट रूलिंग को किनारे कर दिया, सबूत को किनारे कर दिया और जजमेंट लिख दिया कि ये ऑर्डर इनके खिलाफ किया जाता। मेरे खिलाफ कंप्लेन हो गई कि हमारे वकील ने पैसा तो लिया लेकिन ना रूलिंग दिया ना एविडेंस दिया। अब मैं जब जाऊंगा वहां तो मैं कैसे साबित करूंगा कि मैंने रूलिंग भी दिया, मैंने जजमेंट भी दिया, सबूत भी दिया, क्योंकि उनके ऑर्डर में लिखा नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल 20 साल से सदन के पटल पे धूल खा रही है। अगर इस न्यायिक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाए कि हमारे दिए गए कानून, हमारे दिए गए साक्ष्य को आदेश में उल्लिखित नहीं करती है, तो वो न्यायिक अधिकारी भ्रष्ट और चोर माना जाएगा। ये जिस दिन व्यवस्था हो जाएगी उस दिन हम सारे वो तैयारी के लिए तैयार हैं, सारे परीक्षा के लिए तैयार हैं, या जो भी चार्ज लगा हम उसका जवाब दे सकते हैं। लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ ये है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी नहीं है। वी आर अ फ्री लांसर पर्सन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर कंट्रोल चाहती है तो हमको
सैलरी पे फिक्स कर दे हमारी सारे वकीलों की, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं, हमको रेगुलेट करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सरकार की आवाज दबाने से अधिवक्ता की आवाज कभी भी दबी नहीं। आजादी के समय भी अधिवक्ता दबा नहीं, अधिवक्ता ही आगे रहा और आजादी मिली। अभी फिलहाल सरकार जो हमारे ऊपर अंकुश लगाना चाह रही है और अपना एक नारा भी आपने उत्तर प्रदेश में देखा था, चला था कि हम कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, हम एक रहेंगे। तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बता देना चाहते हैं कि हमारी अगर इंडिया बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ये लगी रही तो हम अपनी लड़ाई तब तक करेंगे जब तक ये बिल हटेगी नहीं, और उनको निरस्त करना पड़ेगा इस चीज को। और ये आर पार की हमारी उनकी लड़ाई है, और इस तरह अधिवक्ता को छेड़ना मतलब सरकार का पतन होना, और ये सरकार जान रही है और उन्हें जाना तय है। आजमगढ़ दीवानी बार एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन और तमाम तहसीलों की जो बार एसोसिएशन है, सबके अधिवक्ता इस केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है उसके खिलाफ आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से में है कि इसे कानून को वापस ले सरकार। अब हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।